हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाने को हमने 2 से 3 घंटे पहले गला के रख दिया था। उसके बाद गलाने के बाद देखो कैसे पूरे दब जा रहे, मतलब पूरे साबूदाने एकदम अच्छे से फूल गए हैं। उसके बाद हम लेंगे आलू 4। उसके बाद 4 आलू लेके हमने कुकर में डाला। उसके बाद हमने ऊपर से पानी डाल दिया। हम आलू को बॉईल करेंगे, उसके लिए हमने गैस जलाई। ऊपर से कुकर को हमने उसी गैस में चढ़ा दिया। तो एक तरफ बॉयल हो रहा है हमारा आलू। अब चलते हैं मूंगफली भूनने के प्रोसेस में। तो हमने दूसरी गैस चलाई, ऊपर से उसमें रखी कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाला मूंगफली, जो 100 ग्राम के लगभग है मूंगफली। तो हम मूंगफली को भूनेंगे। अब हम मूंगफली को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। हमारा आलू गया है पक, तो हम आलू को उतार के नीचे रख लेंगे और फिर से हम मूंगफली को भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनना है, हाई फ्लेम नहीं करना क्योंकि वो ऊपर से जल जाएगा। जब ऐसे हो जाए, मतलब मूंगफली के छिलके थोड़े बाहर आने लग जाए, तो हम उसको निकालेंगे। अब देखिए हमारा आलू जो पक गया था, हमने रख दिया था साइड में। तो हम कुकर से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। उसके बाद हम इसको होने देंगे 2 से 3 मिनट तक ठंडा, क्योंकि गर्म छील नहीं पाएंगे। उसके बाद हम मूंगफली को लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंगफली को निकाल के हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम आलू जो ठंडा होने के लिए रख दिया था, उसको हम अच्छे से छीलेंगे। एक एक करके सारे आलू को हम छील लेंगे। उसके बाद जो हमने मूंगफली रखी थी वो हो गया था ठंडा, तो उसको हम हाथों की मदद से उसके सारे छिलके उतार देंगे। जैसे सारे ठंडा हो जाएगा तो आप ऐसे हाथों से करोगे तो उसके छिलके ऑलरेडी सारे निकल जाएंगे। उसके बाद हमने मूंगफली को छील के, जो होते हैं कुटनी, हमने उसमें डाल के उसको थोड़ा सा दरदरा कूट लिया था। ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस दरदरा है कूटना है। उसके बाद कूट के हमने एक प्लेट में वो मूंगफली निकाल के साइड में रख लिया। उसके बाद हम चलते हैं, आलू जो हमने छील के रखे थे, मतलब एक रह गया था, वो भी छील रहे हैं। इसको छील के जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो हम इसको चाकू की मदद से इसके बड़े बड़े टुकड़े ऐसे कट कर लेंगे। ज़्यादा छोटे भी नहीं करना, ज़्यादा बड़े, मतलब मीडियम रहे। तो हमने चाकू से इसके मीडियम टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो हमने क्या क्या चीज़ लिए है वो हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर से। उसके बाद हमने कट कर लिया मिर्ची, एक हरी हमने मिर्ची ली थी बड़ी सी, तो उसको हम कट करके एक प्लेट में निकाल लिए हैं। उसके बाद अब हम कट करेंगे धनिया की पत्ती। तो हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती ली है, उसको हम कट कर रहे हैं। हम धनिया की पत्ती को भी कट करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हमने लिया है साबूदाना मसाला, भुनी हुई मूंगफली, उबला हुआ आलू, एक नींबू, कड़ी पत्ता, धनिया का पत्ता और कटी हुई हरी मिर्ची। इतना चीज़ हमने बनाने के लिए लिया है। फिर हमने गैस में चढ़ा दी कढ़ाई। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो गई तो हमने उसमें डाला जीरा। जैसे जीरा हो गया तो हमने कटी हुई जो हरी मिर्ची रखी थी, हमने वो हरी मिर्ची कटी हुई डाल दी। जैसे वो हो गया तो हमने उसमें कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता जैसे ही चटक गया तो हम उसमें डालेंगे अब आलू। आलू को हम डाल के कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। और आलू जितना ही भुना रहता है उतना टेस्टी लगता है। तो आलू को हम कम से कम मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे। इसको अभी नहीं ढकना है, थोड़ी देर से ढक के भी पकाना है। तो पहले हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे भूंजेंगे। उसके बाद हम प्लेट से इसको ढक देंगे। ढकने के बाद 2 मिनट बाद आप फिर से निकाल के ऐसे ही चलाएंगे। जैसे ही चलाते चलाते थोड़ा आपको लगे कि हाँ ये अब ठीक हो गया है, तो हम इसमें वो साबूदाना डालेंगे जो हमने गला के रखा हुआ था साबूदाना। उसको डाल के इसको चलाते रहना है। अब साबूदाने को भी चलाने का मतलब होता है उसको 2 से 3 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहोगे। जैसे चला के वो करोगे तो जो हमने कूटी हुई मूंगफली रखी थी, ऊपर से हम मूंगफली डाल देंगे। उसके बाद हमने खिचड़ी मसाला, जो हमने खिचड़ी मसाला रखा था वो डाल देंगे, खिचड़ी मसाला। ये देखिए, इसको चलाएंगे थोड़ी देर, मतलब 2 से 3 मिनट तक। इसको जब तक अच्छे से ये मिक्स नहीं हो जाता चारों में, उसको चलाते रहना। उसके बाद हमने यहाँ से 2 से 3 चम्मच देसी घी डाला है। उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्ची डाली, लाल मिर्ची पाउडर डाला है। उसके बाद हम इसमें नमक डाला। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से अब चलाएंगे, क्योंकि
देसी घी इसलिए डालते हैं क्योंकि जितना आप देसी घी से तो बना ही रहे हो, उसके बाद हम देसी घी इसलिए डालते हैं कि स्वाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो जो एक दूसरे से साबूदाना क्या होता है, चिपकते हैं ना, तो देसी घी अगर 1-2-3 चम्मच आप डाल देते हो तो साबूदाना एक दूसरे से चिपकते नहीं है। फिर हमने इसमें डाला नींबू निचोड़ा, हाफ़ नींबू लिया था तो हाफ़ नींबू डाला। उसके बाद हमने कटी हुई धनिया की पत्ती डाली। और हाँ, हमने आपको बताया नहीं, हमने थोड़ा-सा 1 से 1 स्पून या 2 स्पून हमने शक्कर डाला था। शक्कर डालने के बाद टेस्ट थोड़ा अलग ही हो जाता है। उसके बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे, 2 से 3 मिनट तक ऐसे भूनेंगे धीमी आंच में। और आपकी मूँगफली जो है बन के रेडी है। मूँगफली क्या, खिचड़ी बन के रेडी है। अब